साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी के बेहद करीब आने के लिए आजकल कांग्रेसियों में ना एक फितूर पैदा हुआ है। ये जानते हैं फितूर क्या है? बस सीधे आरएसएस को टारगेट करो, वो राहुल गांधी के करीब पहुंच जाएंगे। हो कुछ ना, कोई बात नहीं, उल्टा फंस जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो राहुल गांधी के करीब हो जाएंगे, ये उनको लगता है। अब देखिए, ऐसा ही कुछ करते हुए कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं जो बिल्कुल गांधी परिवार के करीबी, एक हैं खेड़ा, पवन खेड़ा, और दूसरे जूनियर खड़गे। ये दोनों एक साथ फंस गए हैं दोस्तों। और मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, उन्होंने एक ही बार में दोनों को चारों खाने चित कर दिया है। अब इनको सोचना चाहिए। ये सवाल तो खड़े कर रहे थे मोदी जी पर, मोहन भागवत पर, लेकिन जानते हैं फंस कौन रहे हैं? खुद गांधी परिवार फंस रहा है, खुद राहुल गांधी फंस रहे हैं, खुद कांग्रेस की सरकार फंस रही है। मामला क्या है दोस्तों, जरा एक एक करके समझिए। ये आप देखिए ट्वीट, पवन खेड़ा वीडियो भी बनाया है। अच्छा, आजकल तो नए अवतार में भैया इनकी तपस्या पूरी हो गई, राज्यसभा के सांसद बन गए। ये क्या लिखते हैं? जो आरएसएस हिंदू धर्म की रक्षा करने का ठेका लिए घूमती है, उसे अपने सरसंघ चालक की रक्षा के लिए Z+ सुरक्षा चाहिए। फिर तो ये आप पे भी अप्लाई होता है कि जो गांधी परिवार पूरे देश की रक्षा करने का ठेका लेके घूमती है, उसको क्या सुरक्षा चाहिए भाई? आप ही लोग रो रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जैसा सुरक्षा चाहिए। काहे चाहिए? अगर ये तर्क मान लिया जाए, लेकिन छोड़िए, इनके कुतर्कों पे मत जाइए। इन्होंने सवाल उठाया है कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा क्यों मिलनी चाहिए। और यह मुद्दा कहां से उठा वो भी बताता हूं। अभी कर्नाटक में जूनियर खड़गे को गृह मंत्री बनाया गया है। अब इनको तो दिखाना है ना, गांधी परिवार के बेहद करीबी, बताना है ना कि भाई हमारे पापा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये सुर्खियों में आने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और यहीं पर ये भी कहते हैं कि मैं अभी एक हफ्ता पहले कर्नाटक का गृह मंत्री बना हूं। पहले मैं अनौपचारिक तौर पे पूछता था सवाल, अब मैं औपचारिक और आधिकारिक तौर पर पूछता हूं। क्या प्रियंक खड़गे ने पूछा है, सुनिए। इन्होंने पूछा है कि भारत में ऐसी सुरक्षा गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को दी जाती है। मोहन भागवत जी को सुरक्षा कौन देता है और ये किसके पैसे से दी जाती है? क्या ये टैक्स देने वालों के पैसे से नहीं है? पहले तो ये सवाल प्रियंका वाड्रा के, जब प्रियंका वाड्रा तो अभी सांसद बनी है, उससे पहले क्यों दिया जाता था? प्रियंका वाड्रा के पति को क्यों दिया जाता था? आप सोचिए। तब लोगों ने नहीं सवाल पूछा, लेकिन चलिए मान लिए, अच्छा है, आपने अच्छा सवाल पूछ लिया है। अब मैं आपको दोस्तों 2015 8 जून ये रिपोर्ट दिखाता हूं। ये दरअसल जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये भाजपा के लिए अच्छा सवाल है। ये इनके निकम्मेपन को दिखाता है कि कांग्रेस की सरकार जब देश में आती है तो ये सरकारी सिस्टम कितना निकम्मेपन का शिकार हो जाता है, कैसी कुव्यवस्था होती है। पढ़ता हूं लाइनें, सुनिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत will finally get a country-wide Z+ security cover of 60 commandos from the CISF. पहले ये महाराष्ट्र, replacing the personnel of the Maharashtra police which was giving him the same level of security so far. इसका अर्थ ये हुआ, ये 8 जून 2015 की खबर है, समझिएगा दोस्तों, यानी मोदी सरकार आ चुकी है। इसमें लिखा है कि आखिरकार मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी मिल गई, जिसमें 60 कमांडो पूरे देश में रहेंगे। और इससे पहले महाराष्ट्र सरकार वही सुरक्षा दे रही थी, अब वो सुरक्षा हट जाएगी, अब केंद्र सरकार देगी। अगली लाइन पढ़िए, आपको एकदम से पोल पट्टी खुलती है, कैसे पता चलेगा। द यूपीए गवर्नमेंट व्हेन सुशील कुमार शिंदे वाज द होम मिनिस्टर had ordered a Z+ security cover for Bhagwat on October 17, 2012, but the Central Industrial Security Force had then expressed its inability to take up the job, citing lack of manpower and vehicles. आप जानते हैं Z+ सिक्योरिटी का ऑर्डर किसने दिया था? आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
यह सुरक्षा का आदेश दोस्तों कांग्रेस की सरकार में, इसी गांधी परिवार के सरकार में जब सोनिया गांधी थी, तब गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 17 अक्टूबर 2012 को आदेश दिया था। क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय को लगा था कि इनकी सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खतरा है। यह रिपोर्ट आई थी, खुफिया रिपोर्ट, कि इनकी सुरक्षा में कोताही मत बरतिए, नुकसान हो जाएगा। और साथ में यह भी बता दिया था कि अगर कुछ हो गया तो कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, लोग विरोध में हैं आपके। और इसीलिए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 17 अक्टूबर 2012 को आदेश दिया था, मगर यह आदेश लागू नहीं हो पाया। महाराष्ट्र सरकार को बोल दिया तू दे दे भाई, मेरे वश में नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सीआईएसएफ के पास ना तो अधिकारी थे, ना कमांडो थे, ना गाड़ी थी, कुछ नहीं था। मतलब जिस व्यक्ति के लिए इतना बड़ा थ्रेट खुफिया विभाग ने दिया, भारत के गृह मंत्रालय के पास ना तो अधिकारी थे, न जवान थे, न कारें थी, कुछ भी नहीं था, और वो दे भी नहीं पाए। आप भूल तो नहीं गए? यही गांधी परिवार की सरकार थी दोस्तों। जो हमारे सेना में सुरक्षा बल लड़ते हैं ना, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, मरने के लिए छोड़ देते थे। वो मान के चलते थे कि ये मरने के लिए गए। अपने देश के जांबाजों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था दोस्तों। आप सोचिए, आज तो भारत एक्सपोर्ट करता है ना। मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं? ये जो खड़गे, पवन खेड़ा, ये दरअसल अपनी पोल पट्टी खोल रहे हैं दोस्तों। जब मोदी की सरकार आई है तब हमने इतनी ताकत बटोरी कि जो आदेश आपने दिया हमने पूरा करके दिखा दिया। ये सच्चाई है। मैं इसी में जोड़ देता हूं दोस्तों कि ये जो कर्नाटक के नए नए गृह मंत्री बने हैं प्रियांक खड़गे, ये लगातार चिट्ठी लिखा है मोहन भागवत जी को, बहुत सारे सवाल पूछे। जानते क्या कि बिना रजिस्ट्रेशन के आरएसएस किस कानूनी आधार पर काम कर रहा है? ये पदाधिकारी, अधिकृत प्रतिनिधि कौन है, कहां से पैसा मिलता, आय के स्रोत क्या है, आय व्यय का लेखा जोखा, कितनी संपत्तियां हैं, कैसे टैक्स देते हैं, कैसे परमिशन लेते हैं, ये सारा सवाल पूछा है। अब चक्कर क्या होता है दोस्तों कि आजकल के जो युवाओं में होता है ना, जेनजी में, कई बार जेनजी की बात नहीं कहता, कई लोगों की बात कहता हूं। मतलब आपने अभी ज्ञान अर्जित किया तो आपको लगता है दुनिया अभी से शुरू हुई है। इनको समझ में नहीं आता दुनिया बहुत पहले से चल रही है, ऐसे ही चलती है। ये आरएसएस के 100 साल हैं। आपके 2 पीढ़ी भी 100 साल नहीं होंगे। आपके पिताजी की उम्र 100 साल की नहीं है जब ये पैदा हुआ था संगठन। और नेहरू जी ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की थी, ये सच्चाई है। इंदिरा गांधी ने इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये भारत के संविधान में जो अधिकार मिला है उसी अधिकार के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। यही सच्चाई है दोस्तों। और इसीलिए कांग्रेस लाख कोशिशों के बाद भी प्रतिबंध तो लगाई, लेकिन उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खारिज करना पड़ा, वो हार गई। तो ये कहानी है दोस्तों। ये आरएसएस पर जितना सवाल उठाते हैं वो खुद फंस जाते हैं, और यही इस बार खड़गे और खेड़ा दोनों में दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने एचबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइएगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।